क्या आपका मन हर समय चिंताओं से भरा रहता है? क्या आप बार बार वही बातें सोचते रहते हैं जो अभी हुई भी नहीं है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक मनोविज्ञान हमें चिंता से मुक्त होकर शांति, जागरूकता और संतुलन का जीवन जीना सिखाते हैं। क्या आप भी रात को सोने जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग सोता नहीं? रात को नींद आती है, सुबह उठते हैं, लेकिन उत्साह नहीं। क्या आप भी बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है? क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से चल रही है? हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो शायद समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि कई बार हम समाधान नहीं, बल्कि अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं, बल्कि उन समस्याओं के बारे में लगातार सोचने की आदत से परेशान हैं। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। हम उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई भी नहीं है, और धीरे धीरे हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। यह लड़ाई हमारे डर, हमारी चिंताओं और उन आवाजों से है जो बार बार हमें कमजोर बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है जितनी तुम सोचते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शांति कहीं बाहर नहीं है? वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। द हैकिक है। बस चिंता, डर और नकारात्मक विचारों की परतों ने उसे ढक रखा है। आज की इस यात्रा में हम उन गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके साक्षी बनना है, कैसे डर को समझना है, कैसे चिंता को शक्ति में बदलना है और कैसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। सच्चाई यह है कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि यह आपको अंदर से कमजोर बनाती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे तुम अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकल सकते हो, कैसे तुम अपने मन के मालिक बन सकते हो। तो अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हारे मन की आजादी का रास्ता है। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने इस वाक्य को सुना तो बहुत बार है, पर समझा बहुत कम बार है। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा करने जा रहा हूं जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव किया था। वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा सृजन में बदल जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो बुद्ध ने निर्माण कहा। लेकिन सोचो, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यही मस्तिष्क हमें अंदर से नष्ट करने लगता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने मन में उस समस्या का बार बार एक नाटक खेल रहे होते हो, जहां हर बार तुम हार जाते हो। यही है चिंता। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस चीज को नहीं बदल सकती जो होनी है,
लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती बल्कि उन्हें बढ़ा देती है। यानी जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं भ्रम से जुड़ते हो। चिंता की जड़ है अनिश्चितता का भय। जब हम भविष्य को देख नहीं पाते तो मन उसे कल्पना से भर देता है, और यह कल्पना ज्यादातर नकारात्मक होती है क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, शांति नहीं। वह हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। मनोविज्ञान कहता है यह सर्बल इंस्टिंक्ट है। यह वही प्रणाली है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब इंसान जंगलों में खतरे में जीता था तब भी यह चिंता जीवन बचाती थी। आज यह चिंता जीवन खा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन मन अब भी उसी पुराने डर के हिसाब से काम कर रहा है। और बुद्ध ने यही देखा था। उन्होंने मन के इस पुराने प्रोग्राम को तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार सच में। इसलिए उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जाने दो। मगर हम ऐसा करते नहीं। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार सोचते रहेंगे तो शायद कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस में चला जाता है। यानी इतना सोचता है कि कुछ करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। बुद्ध ने इसी स्थिति को कहा अज्ञान का बोझ। उन्होंने बताया कि चिंता करने वाला मन अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है, जो खुद को भी जलाता है और अपने आसपास को भी। सोचो, हर दिन तुम कितनी ऊर्जा इस सोच में खर्च करते हो कि क्या होगा, और जब वह हो जाता है तो 90% बार वह वैसा बुरा नहीं निकलता जैसा तुमने सोचा था। यानी तुम्हारे विचार झूठ बोलते हैं। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा बोध था। विचार झूठे हैं, साक्षी सच्चा है। विचार बदलते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशा। लेकिन साक्षी जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और उसी स्वरूप से उनको इससे जुड़ना ही मुक्ति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में एक नई जागरूकता सक्रिय होती है। यही मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अनुभव ध्यान से हुआ था, आज वह प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुका है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद मनुष्य अपनी पीड़ा 2 बार झेलता है। पहली बार जब दुख वास्तव में आता है, और दूसरी बार जब वह आने से पहले ही उसकी कल्पना करता है। यह वाक्य आधुनिक मनोविज्ञान के एंटी एसिपेटरी एंजाइटी सिद्धांत से मेल खाता है, जहां व्यक्ति घटना से पहले ही उसका दर्द महसूस करता है। यह ऐसा है जैसे आग जलने से पहले ही तुम खुद को जला लो। पर बुद्ध की शिक्षा यह नहीं थी कि चिंता गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चिंता करना पाप है। उन्होंने कहा, चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है। जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। बुद्ध ने कहा, मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। यह वही सिद्धांत है जो आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में प्रयोग होता है, जहां व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तुम्हारे विचार तथ्य नहीं हैं, वे बस विचार हैं। अगर तुम इस पल यह देख सको कि तुम्हारा मन चिंतित है, तो यह देखना ही तुम्हें उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। जैसे ही तुम कहते हो, हां, मैं देख रहा हूं कि मेरा मन डर रहा है, तुम अपने मन से एक कदम पीछे आ जाते हो, और वही एक कदम मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध का मार्ग यही था। अवलोकन का मार्ग, न दमन न संघर्ष। उन्होंने कहा, संघर्ष ही चिंता को बढ़ाता है और स्वीकृति ही उसे भुला देती है।
जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखने लगता है वह पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, वह बस अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अवेयरनेस डस रेजिस्टेंस, यानी जितना तुम सजग होगे उतनी ही कम तुम भीतर के प्रतिरोध से लड़ोगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी अधिक शांति। बुद्ध कहते हैं शांति कोई मंजिल नहीं, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तुम्हारा काम कुछ नया बनाना नहीं है, सिर्फ उस धूल को हटाना है जो चिंता ने बिछा रखी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सोचने की आदत इंसान को इतना खोखला कर देती है कि वह अपने ही डर में डूबते एक दिन भूल जाता है कि वो असल में कौन था। वो खुद का ऐसा रूप देखता है जिसे वह पहचान भी नहीं पाता। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादा सोचना हमें भविष्य के डर में इतना फंसाता है कि हम अपने आज के छोटे छोटे पल भी खो देते हैं। हम खुश होने वाले पलों में भी सोचते रहते हैं कि यह कब खत्म हो जाएगा। हम अच्छे रिश्तों में भी सोचने लगते हैं कि कहीं यह टूट ना जाए। हम अपनी मेहनत में भी सोचते हैं कि कहीं इससे कुछ मिल ना पाए। और इसी डर में हम हर खुशी, हर सुंदर पल, हर खूबसूरत शुरुआत को खुद ही मार देते हैं। ओवर थिंकिंग ऐसा जहर है जो धीरे धीरे चढ़ता है और सबसे पहले तुम्हारे आत्मविश्वास को मारता है, फिर तुम्हारी हिम्मत को, फिर तुम्हारे सपनों को, और आखिर में तुम्हारी मुस्कुराहट को। तुम सोचते सचते इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता था तुम्हारा असली डर क्या है और तुम्हारी सोच क्या। तुमने अपने दिमाग को इतना ताकतवर बना दिया है कि वह तुम्हें हर कदम पर रोकता है। क्या पता यह गलत हो जाए, क्या पता यह मेरे बस का ना हो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, और इन सवालों के नीचे तुम इतने दब जाते हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। खुशियां, आत्मविश्वास, रिश्ते, सपने सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह सवाल नहीं, ये अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको हर दिन कैद किए रखती हैं। सच बताऊं, इंसान अपनी जिंदगी में उतना नुकसान दूसरों से नहीं जितना अपनी ही सोच से उठाता है। क्योंकि दिक्कत यह नहीं कि हम सोचते हैं, दिक्कत यह है कि हम ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचना छोड़ दोगे तो तुम समझोगे कि इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दिमाग की कहानियों से परेशान होता है। असलियत उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी हम सोच सच कर बना लेते हैं। हमारा दिमाग एक छोटी बात को इतना बड़ा बना देता है कि वह जिंदगी भर का बोझ लगने लगता है। एक छोटी सी गलती हमें लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। एक छोटा सा डर हमें लगता है यह पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। एक छोटा सा शक हमें लगता है हर चीज गलत हो जाएगी। लेकिन जब तुम सोच छोड़ देते हो तब पता चलता है कि असल में दुनिया उतनी जटिल ही नहीं थी। तुम ही थे जो उसे मुश्किल बना रहे थे। जितना तुम दिमाग के अंदर रहते हो उतना ही तुम जिंदगी से दूर होते जाते हो। ज्यादा सोचना इंसान को उस किताब की तरह बना देता है जो खोली ही ना जाए, बस डर से बंद रखी जाए कि कहीं अंदर कुछ ऐसा ना मिले जो संभल ना पाए। लेकिन सच तो यह है कि किताब खोलने से ही कहानी समझ आती है और उसी तरह कदम बढ़ाने से ही जिंदगी समझ आती है। जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़ते हो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक आवाज थी जो हमेशा कह रही थी तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। पर तुम उस आवाज को कभी सुनते ही नहीं थे। तुमने अपने डर की आवाज को इतना बड़ा कर लिया था कि हिम्मत की आवाज दब गई थी। याद रखना, हर बार जब तुम सोचकर रुकते हो तुम अपनी क्षमता को छोटा कर देते हो। सोचते सचते तुम उन चीजों को भी असंभव मान लेते हो जो बस थोड़ी हिम्मत से संभव हो जाती। तुमने खुद को उन कहानियों में कैद कर लिया है जहां नतीजा खराब होता है, जहां दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, जहां लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जहां मेहनत बेकार जाती है।
लेकिन क्या तुमने कभी वह कहानी सोची है जिसमें सब अच्छा होता है? नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा वर्स्ट केस दिखाती है, बेस्ट केस कभी नहीं। और जब तुम ये डर छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा कि हर वो चीज जो तुम सोचकर डरते थे वह असल में उतनी मुश्किल थी ही नहीं। कदम बढ़ाना मुश्किल लगता है, पर कदम बढ़ाने के बाद तुम देखोगे कि रास्ता कितना आसान था। हमने अपनी जिंदगी का समय उदासियों, डर, शक और चिंता में इतना झोंक दिया है कि हमें लगता है यही जिंदगी है। लेकिन जो असली जिंदगी है वो तुम्हारी सोच के बाहर इंतजार कर रही है। तुम खुद को रोकते रोकते भूल जाते हो कि तुम किस सपने से आए थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सोच तुम्हें लगातार यह कहती है कि रुक जाओ, कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन अनुभव कहता है कि चलो तभी सही होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो सोच को नहीं, कदम को आगे रखते हैं। और हां, यह भी सच है कि जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ते हो, तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। तुम्हें अचानक लगता है कि दुनिया इतनी भारी नहीं थी जितनी तुमने बना रखी थी। तुम छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढने लगते हो। तुम्हें लोगों की मुस्कान में सुकून दिखने लगता है। तुम्हें अपनी सांसों में भी शांति दिखने लगती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते सचते बन गए हो। तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, बहादुर, शांत और मजबूत हो। लेकिन यह सब तुम तभी देख पाओगे जब तुम अपने दिमाग की अनावश्यक दौड़ को रोक दोगे, ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं था। तुमने उसे बस गलत दिशा में भटकने दिया था। उसे दिशा दो, उसे उद्देश्य दो, उसे काम दो, और तुम देखोगे कि वही दिमाग तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम उसे सोचकर बर्बाद करें। यह चलकर जीकर महसूस करके सुंदर बनती है। और जब तुम ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तुम ठीक उसी पल से जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि सोचने से ज्यादा जीना जरूरी है। जब तुम जिंदगी में ज्यादा सोचना छोड़ दोगे, तभी तुम असली अर्थों में जीना शुरू करोगे। क्योंकि इंसान को जितना दर्द हकीकत नहीं देती, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसकी सोच दे देती है। वही सोच जो हर रात नींद तक चुरा लेती है। वही सोच जो हर सुबह उम्मीद जगने से पहले ही दिल पर बोझ डाल देती है। वही सोच जो तुम्हें हजारों ऐसे सवालों में फंसा देती है जिनके जवाब अक्सर दुनिया में कहीं नहीं होते। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत चिंतित। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। कृपया ऐसा कुछ सिखाइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो समस्याएं खत्म कर दे, लेकिन ऐसी शिक्षा जरूर है जो तुम्हारी चिंता खत्म कर दे। वह व्यक्ति चौंक गया। वो कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती, वे जीवन के शिक्षक बन जाती हैं। यह समझ लेना ही बुद्धत्व है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो हम वास्तविकता से टकरा रहे होते हैं, और वास्तविकता से लड़ने वाला हमेशा हारता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहां तुम्हारे विचार और तुम्हारी सच्चाई एक दूसरे से भिड़ते हैं, और इसी टकराव से तनाव, चिंता जन्म लेते हैं। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो तो यह टकराव समाप्त हो जाता है। तुम कहने लगते हो, हां, यह हुआ, मैं इसे देख रहा हूं, और वहीं से मन की मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध का मार्ग सरल था, लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। आज हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल या क्षण किसी कल्पित कल की चिंता में घमा रहे हैं।
हमारी सोच हमें हर क्षण कहीं और ले जाती है और जीवन यहां अभी घट रहा होता है। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन को लेकर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम चिंता से आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम समझोगे कि प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। याद रखो, बुद्ध का चिंता मत करो कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। उन्होंने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान बनता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता उठे, उसे मत भगाओ, मत दबाओ, बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादल को गुजरते हुए देखते हो। वह आएगा, कुछ पल रहेगा और चला जाएगा। तुम आकाश बने रहो और उस क्षण तुम महसूस करोगे कि जो बुद्ध ने कहा था सब सही हो जाएगा। वह कोई सांत्वना नहीं थी, वह एक गहरा सत्य था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ होता है, लोग, कम जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा महसूस होता है। हर सुबह उठकर लगता है कि कुछ सही नहीं है। हर रात सोने से पहले वही विचार मन में गूंजते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? यही वह क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया तुम्हें वैसी ही लगती है जैसी तुम्हारी भीतर की स्थिति है। अगर भीतर भय है तो बाहर का हर व्यक्ति खतरा लगता है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर की हर बात चोट करती है। और अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। इसलिए बुद्ध ने बाहर नहीं, भीतर झांकने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो भीतर को जीत लेता है वही बाहर को जीत सकता है। मनोविज्ञान भी इसी दिशा में कहता है कि हर भावना का मूल परसेप्शन में है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हारा देखने का चश्मा चिंता का है तो हर स्थिति में तुम्हें डर ही दिखेगा। तो बुद्ध ने पहला अभ्यास बताया, साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, मन को मत बदलो, मन को देखो, क्योंकि मन को बदलने की कोशिश ही चिंता का कारण है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तब तुम अपने आप से लड़ने लगते हो, और यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। मनोविज्ञान इस अवस्था को रेजिस्टिव थिंकिंग लूप कहता है, यानी तुम जितना किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो वह उतना ही शक्तिशाली होकर लौट आता है। इसे ही बुद्ध ने समझा और कहा, जो दिख रहा है उसे बस देखने दो। इसका अर्थ है, जब चिंता आए उसे स्वीकारो, उसे नाम दो। जैसे कहो, हां मैं देख रहा हूं कि चिंता आई है। बस यह कहना ही जादू करता है, क्योंकि तुम चिंता नहीं हो, तुम बस चिंता को देख रहे हो। देखने वाला कभी चिंता नहीं होता। यह बोध ही मन को पहली बार राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है। विचार हमेशा भविष्य में। जब तुम सांस पर लौटते हो, तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके शरीर में पैरासिंथेटिक मिशन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय होता है, जो स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता लाता है। यानी ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं, यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। बुद्ध ने सिखाया, सांस को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो। न उसे तेज करो, न रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं, मन का तूफान ठहरने लगा है। अब एक और गहराई आती है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने कहा, जैसे है वैसे को देखो, मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा, बस कहो। जब तुम यह कहते हो तो तुम्हारा मन तर्क छोड़ देता है, वह स्वीकार करने लगता है, और स्वीकार करना ही चिंता का इलाज है।
मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकारता है तो उनका असर धीरे धीरे घटने लगता है। जहां तुम अपनी भावना को पहचानते और नाम देते हो और दिमाग में उसके प्रति प्रतिक्रिया कम हो जाती है, तो जब अगली बार चिंता आए उसे पहचानो, उसे नाम दो और कहो, हां चिंता, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस यह कहना ही मन में हल्कापन लाता है। फिर बुद्ध ने सिखाया अनित्य भाव, इम्प्रमानेंस। उन्होंने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता सब अस्थायी है। वे आएंगे, रहेंगे और चले जाएंगे। बस तुम उन्हें पकड़ते हो, इसलिए वे टिके रहते कहते हैं। मनोविज्ञान इसे टेम्पोरल टचमेंट कहता है, यानी जब तुम समझ लेते हो कि हर भावना अस्थायी है तो तुम उससे डरना छोड़ देते हो, और जब डर खत्म होता है तो चिंता स्वतः खत्म हो जाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि हर भावना को बादल की तरह देखो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार, भावनाएं, चिंताएं, ये सब बादल हैं, बस गुजरने दो। धीरे धीरे जब तुम इन 3 अवस्थाओं का अभ्यास करते हो, साक्षी भाव, स्वीकृति और अनित्य भाव, तो तुम्हारा मन रूपांतरित होने लगता है। अब तुम चिंता में नहीं डूबते, बल्कि उसे ऊपर से देखते हो, और यह देखना ही मुक्ति है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। हर वक्त चिंता चलती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम शांत मन की तलाश कर रहे हो, जबकि ध्यान का अर्थ मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जब मन बेचैन हो तो बेचैनी को देखो, जब वह शांत हो जाए तो शांति को देखो। दोनों को देखने वाला जो बचा रहता है वही तुम हो। यह वाक्य मनोविज्ञान की सबसे आधुनिक थ्योरी मेटा अवेयरनेस से मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपनी सोच को देखने लगता है, और यही देखने का गुण उसकी आत्मगरूकता को बढ़ाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास चिंता की जड़ को काट देता है, क्योंकि चिंता अब तुम्हारे साथ नहीं खेल पाती। वह आती है, तुम देखते हो, वह गिर जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम शांत मन की तलाश कर रहे हो, जबकि ध्यान का अर्थ मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जब मन बेचैन हो तो बेचैनी को देखो, जब वह शांत हो जाए तो शांति को देखो। दोनों को देखने वाला जो बचा रहता है वही तुम हो। यह वाक्य मनोविज्ञान की सबसे आधुनिक थ्योरी मेटा अवेयरनेस से मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपनी सोच को देखने लगता है, और यही देखने का गुण उसकी आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास चिंता की जड़ को काट देता है, क्योंकि चिंता अब तुम्हारे साथ नहीं खेल पाती। वह आती है, तुम देखते हो, वह गिर जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। बुद्ध ने भी वर्षों तक यही अभ्यास किया था, जब तक उन्होंने यह नहीं जाना कि जिसे हम चिंता कहते हैं वह बस मन का एक चलायमान दृश्य है।